तो सुबह की पहली कप जो होती है चाय की वो पी रही और मैं पूरे में। पर ये चाय थोड़ी स्पेशल है और इसको बनाने वाले की कहानी और स्पेशल है। तो आज मैं आपको एक चाय वाले की आज बताऊंगी जिनकी ये जो शॉप है जहाँ पे मैं खड़ी। अब इसके 12 सिटीज और सेक्टर है। पुणे के अंदर ही आपको हर तीसरी गली में इनका एक शॉप मिल जाएगा। आपको इनका लोगो दिख रहा है और ये भी एक बहुत फेमस लोगो है। ये अपने अमृतलय जो है वो एक पूना का स्पेशल चाय है। पर इसकी प्राइसिंग और इसका टेस्ट जो है वो काफी यूनिक है। वो क्यों यूनिक है उनके ओनर हमें खुद बता देते हैं। बट इसका टेस्ट आप जहाँ भी जाएंगे इनके आउटलेट में आपको एग्जैक्ट सेम टेस्ट मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं। तो क्वालिटी मेंटेन करने से लेके उनकी शुरुआत जो शुरू एक्चुअली सक्सेस से नहीं हुई, 32 बिजनेसेस की फेलियर से हुई, उसकी पूरी कहानी हम उनसे जानेंगे और उनके फैमिली से जानेंगे जो हमेशा से उनके साथ रही। अभी हमारे फिलहाल 12 राज्यों में हमारे फ्रेंचाइजी है जो 550 है। अभी 2030 तक हमारा प्लान है, 10,000 तक हमें फ्रेंचाइजी करनी है और 2040 तक हमें करीबन 40,000 फ्रेंचाइजी करनी है येवले अमृत। तो अगर मैं एक उसमें बोलूँ कि आप लोगों का यूएसपी या स्पेशलिटी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? हमारा यूएसपी मेनली हमारा जो चाय है वो चाय का टेस्ट है। टेस्ट ही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है और दूसरा है अफोर्डेबल प्राइस। The pristine white decor of the outlets matched the interior of Yevle Amrutullai's corporate offices at Konwa in Haveli. The office has nearly 80 employees engaged in various segments. Apart from the insignia, the walls are also adorned with decor of white teacups, TVs showing various Yevle products and outlets, while one large wall is painted with the timeline of the company's journey, beginning in a small tea shop outside Bharatiya Vidyapith in Pune. मेरा नाम है तेजस पिराजे येवले। मेरा येवले कंपनी में रोल है, डायरेक्टर हूँ मैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा। जो कंपनी का पूरा फ्रेंचाइजी कहाँ पे देनी है, कौन से लोकेशन पे देनी है, वो पूरा मैं देखता हूँ। और वहाँ पे क्या मार्केटिंग करनी है या ब्रांड के लिए क्या फिजिबल होगा मार्केटिंग में, तो वो पूरा रोल मेरा है। तो येवले चाय मतलब अब बहुत मतलब अब कहीं भी जाएंगे पूछेंगे लोगों को पता है। तो क्या एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी कंसिस्टेंट रही है इतने टाइम में? सबसे मेन तो इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे नहीं कह सकते। हमारी सबसे हमारा मेन एडवांटेज है वो हमारी टेस्ट है। तो टेस्ट की वजह से हमारी जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। इसके वजह से जो हमें ग्रोथ मिली है तो हमारी वो टेस्ट के वजह से मिले। इसके अलावा कि हमारा आउटलेट कैसे होना चाहिए, उसमें हमें क्या टैगलाइन देनी चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, जो भी हमने आउटलेट बनाया वो पूरा सोच समझ कर बनाया। मतलब कस्टमर्स के सेंस के ऊपर हमने मेजरली काम किया कि कस्टमर्स जैसे पहले हमने ब्रांड चालू करने से पहले जो सर्वे किया था वो सर्वे में हमें जो मतलब इसमें गैप्स जो पता चले वो गैप्स के ऊपर हमने काम किया और ये ब्रांड चालू किया। तो अभी आगे कोई स्पेसिफिक आपका प्लान है मतलब मार्केटिंग या सेल्स, क्योंकि फ्रेंचाइजी पे काफ़ी आप लोग फोकस कर रहे हैं अभी, राइट? एक्सपेंशन का ऑल ओवर इंडिया। तो कोई और स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर रहे हैं अभी या जो बताना चाहेंगे आप? स्ट्रैटेजी मतलब अभी फ़िलहाल तो हम ऑल ओवर इंडिया में हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अलावा एमपी, राजस्थान, गुजरात वगैरह उस साइड। In Pune, Amrutulya is a common term for tea shops. The term is a portmanteau of two words Amrut and Tulya, which translate to comparable to nectar in Marathi. There are several Amrutulya shops in Pune, but none are as successful as Yevle Amrutulya. ये मैस्कॉट का स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमने सोचा था कि हमारे आउटलेट में भी एक सेल्फी लेने के लिए कोई सेल्फी पॉइंट हमें क्रिएट करना है, तब हमने सोचा था कि एक मैस्कॉट करें। बट मैस्कॉट करना है तो कैसे करेंगे, उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो हमने बहुत टाइम से सोच रहे थे। तब हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे हमारे पिताजी ने चाय का चालू किया था, बट पिताजी तो नहीं है लेकिन चाचा जी वो संभाल रहे थे। तो चाचा का ही चेहरा हम इस मैस्कॉट को देंगे तो कैसे लगेगा, तो हमने चाचा का ही चेहरा इस मैस्कॉट को दिया है और इतना फेमस हो गया है ये मैस्कॉट और इसका चेहरा हमें बहुत अच्छा लगता है। और चाचा भी देखते हैं ना इसको, यार यार तेरा मैस्कॉट है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है।
People come by to have their regular cups of tea or sometimes drop in out of sheer curiosity. What do you guys study? We are studying engineering and Okay, where do you study? body. Okay. So do you come to this place regularly? Yes, yes. Every morning? Why? What's special about the chai? Cheese. This and gates where she gives us How many cups in a day? 2 times. 2 times, morning and evening. So do you think it's also economic? Do you think it's economical because it's priced around 10 rupees and you also get it in a cup, nice cup? Is that an appeal? Okay. Good in this ceramic cup. Why? Does it feel like home chai? Yes, that's feeling of. And you know, in other shops they give like a glass cup, which is not that familiar for cold. What we can say, right? We can also post snaps on Instagram. Okay. Okay. The family also runs a foundation called Yevle Foundation, which has been engaged in philanthropy since 2020, beginning with distribution of face masks, distributing food, and now organizing job fairs. अभी जो इधर महाराष्ट्र में पालकी रहती है ज्ञानेश्वर मावले और तुकाराम महाराज की, वो ज्ञानेश्वर मावले में हर साल हम येवले ग्रुप की तरफ से चाय बांटते हैं और खिचड़ी बांटते हैं। इस साल हमने 30,000 चाय और 5,000 खिचड़ी जो वारकरी जाती है उनको बांटी है। अच्छा, तो क्या सबसे अच्छी बात है यहाँ पे काम करने का? तो ये बताइए मुझे, क्योंकि 4 साल आपको हो गए काम करते हुए, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारे येवले ग्रुप में सबको फ्री माइंड से काम करने की ये रहती है कि जो काम है वो कुछ प्रेशर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, फ्री माइंड से काम करते हैं इधर। और आप जो ये लोगों के लिए भी, मतलब ऑब्वियसली बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो एक साइड है, पर दूसरा ये जो साइड है जो लोगों की मदद आप करते हैं, तो उससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है? यस, बहुत मिलते हैं। जो कॉल आते हैं हमको जॉब मिला, हमारा घर चल रहा है अभी उसी पे, वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है। The Yevles are not interested in what is already in place. They are dreaming bigger and bolder. No goal is outrageous and no path is difficult. After all, they have survived, and the world is their kettle. इस कंपनी में ये बोले तो पहले तो हमने एक्चुअली स्टॉल पे ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उसका स्टॉल लिया था किराए से, उसके ऊपर ये बिजनेस चालू किया था। इसके एक्सपीरियंस के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे चाय बनाने वाला भी मैं था, चाय देने वाला भी मैं था, और कप धोने वाला भी मैं था। मतलब सब काम मैं ही करता था, मतलब स्टार्टिंग में। तो इसके लिए वो स्टार्टिंग में पूरा एक्सपीरियंस ये है कि पूरा नॉलेज मतलब अंदर लेवल जाके क्या होता है वो चीज़ मालूम पड़ी स्टार्टिंग कि वो चीज़ बिजनेस में बहुत ज़रूरी होती है कि आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े होते जाते लेकिन नीचे क्या हो रहा है ग्राउंड में वो आपको 100% मालूम होगा तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस ज़्यादा किया कि वहाँ पे मुझे पूरा एक्सपीरियंस आया कि कस्टमर से बात कैसे करना चाहिए, कस्टमर को कौन सा क्वालिटी चाहिए, कस्टमर कप धोने तो उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ पे फोकस करके फिर बाद में वहाँ पे मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस आ गया। तो अब जब आप अपना जर्नी देखते हैं ना, कि जैसे आप खड़े होते थे भारतीय विद्यापीठ के बाद, आप चाय बनाते थे और सब कुछ है, और आप बोल रहे हो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एंड का पता होना चाहिए, आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आपको जब खुद की जर्नी आप देखते हैं ना, तो आपको क्या थॉट आता है दिमाग में? मेरे दिमाग में यही थॉट आता है कि अगर कोई भी बिजनेस आप करो तो डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर जाना चाहिए, आपको नीचे का पूरा मालूमात होना चाहिए। अगर आप ऊपर ऊपर देखने को जाएंगे तो आप वो नहीं सक्सेस कर पाते। आप देखो आमिर बाप का बेटा रहेगा तो उसको गरीबी के कुछ मालूम नहीं रहते, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाता है उसको पूरा मालूम रहता है कि उसका डाउनफॉल क्या है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसे फेस करना है, तो वो सीख की जाता है, इसलिए वो स्टेबल रहता है। लेकिन आमिर बाप की औलाद क्या रहती है कि उसको सब मतलब ऐसा पूरा मिलता है, तो वो क्या होता है कि उसको उसमें क्या डाउनफॉल रहता है, क्या प्रॉब्लम आता है, ये कुछ मालूम नहीं रहता है। इसके लिए वो आगे जाके फिर उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। असल में जब तक पिताजी है तब तक वो रहता है, बाद में उसको कुछ मालूमात नहीं रहती तो वो नीचे जाता है। तो मुझे इस एक्सपीरियंस से ये मालूम पड़ा कि आपको पूरा चीज़ मालूम होना चाहिए, तो पे आप 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो एक कोई क्वालिटी जो आप बोलो कि बहुत ज़रूरी है
फॉर अ बिजनेसमैन जिनका कोई बैक, जो आपने अभी बोला कि कुछ लोगों का तो बैकअप होता है, कुछ लोग का तो बचपन से पैसा या बैकिंग है, जब कुछ नहीं हो तो क्या एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी में? क्वालिटी अगर पूछेंगे आप तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी अगर काम कर रहे हैं आप या कस्टमर को कुछ चीज़ खिला रहे हैं तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ का मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ गया है तो आप वो हल्के वाला बाजार में से लेके आएंगे और वो कस्टमर को खिलाएंगे तो वो चीज़ कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है बिजनेस करते टाइम की। आप जो कस्टमर को स्टार्टिंग में दे रहे हैं और जब तक आपका बिजनेस है आप वही चीज़ खिलाओ उनको तो 100% कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में कोई चीज़ का रेट बढ़ गया तो फिर सस्ते वाला ला के फिर मार्केट में कैसे भी साड़ा वाला आएंगे वैसे कस्टमर को खिलाएंगे तो फिर कस्टमर अपने आप कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। And they also don't forget to have fun. तो आपके जो बच्चे, आप लोग जॉइंट फैमिली में हैं और अराउंड 10 बच्चे हैं टोटल आपके सारे सिबलिंग्स के, तो उनके लिए जो उनका जो फ्यूचर है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो तो या फाइनेंस को लेके हो, क्योंकि आप लोगों ने इतना हार्ड टाइम्स देखा हुआ है, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया है? मतलब उनको लिए हमने वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके रखा है और उनको समझाया है और खुद के पैरों पे कैसे खड़ा रहना है वो हम उनको उसके लिए गाइडेंस करते हैं और फ्यूचर में जाके उनको क्या करना है। तो अगर किसी को कुछ उनकी जो हॉबी रहेगी या जो कुछ भी रहेगा उनको कि जिसमें इंटरेस्ट है तो वो करने के लिए हम उनको पुशअप करते हैं। और मतलब जो एजुकेशन का और दूसरा पार्ट रहता है, जो हमको जो कमी उनकी महसूस होती है वो उनको नहीं मिलनी चाहिए, उसका क्या महत्व है वो उनको हम समझाते हैं। ओके, तो आपका अब इतना बड़ा ब्रांड है, अगर पुणे में ही जाए तो हर दूसरी जगह एक ना एक आपका शॉप मिलता है। तो एक मैंने जो नोटिस किया है थोड़ा आप लोगों का है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हम ले सकते हैं कोई महंगा सामान या कुछ भी हो ऐसा, पर आप लोग वो उस पर गिव इन करते हैं या सेविंग्स का ज़्यादा सोचते हैं? सेविंग का सोचते हैं, कैसे बुरे दिन पहले देखे हैं ना, तो इसीलिए सेविंग का भी सोचते हैं। और दिन का कैसे रहता है अभी जैसे है शेड्यूल वैसे आगे कैसे रहेगा ये तो कोई बता नहीं सकता, इसीलिए सेविंग का पहले सोचते हैं और बाद में जो कुछ भी लेना है उसका बाद में सोचते हैं। ओके, लास्ट बस सवाल है, तो एज अ फैमिली आप लोग क्या एक चीज़ जो है जो सब लोग साथ में करते हो डेली, और एक जो कोई ट्रिप या वो हो, ऐसा क्या चीज़ आप लोग साथ में फ़न के लिए करते हैं? मस्ती सबसे पहले घर में जो करते हो भगवान की आरती, वो कंपलसरी, वो हमारा टाइम फिक्स रहता है 7:30 को सुबह का, वो उसी टाइम हम सब एक साथ मिलते हैं, वो एक हमारा कंपलसरी रहता है। और जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम मस्ती, सबसे ज़्यादा तो मस्ती करते हैं। ओके, ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस चाय की कहानी एक्चुअली अभी शुरू ही हुई है। जो इनका 30 to 40 ईयर प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है और वो चाहते हैं कि चाय ग्लोबल बने और इनका ब्रांड जो है वो हर कोई जाने कि पुणे के एक टपरी से शुरू हुई ब्रांड अब वर्ल्ड फेमस है। अगर आप कभी खुद पुणे आए तो इस चाय को ज़रूर ट्राई करें। आप किसी भी शॉप में चले जाइए, जैसे उन्होंने ऑलरेडी बताया है, आपको एग्जैक्ट सेम टेस्ट मिलेगा और वही 10 रुपये की चाय होगी। अगर आप चाहें तो आपकी फेवरेट जो चीज़ें होती थी बचपन में जो आप खाते थे, जैसे क्रीम रोल या बिस्किट या जो भी कोई चीज़, वो भी आप खा सकते हैं इसके साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यूनिक चीज़ है वो इनकी चाय। अगर आपको ऐसे ही और लोगों के बारे में जानना है, ऐसी और कहानियाँ जाननी है, ऐसे और रिपोर्टाज देखनी है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें। दिस इज टीना दास रिपोर्टिंग फ्रॉम पुणे फॉर द ब्रांड।